बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर ये एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे और ये बेसिकली जो एग्जांपल आया है मेरे पास वो 9th क्लास की मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 से। अक्सर पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आता रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो उसको कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कैसे सॉल्व करना है या आप लोगों ने आज की वीडियो के अंदर सीख लेना है। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि गिवन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ना वो ये इक्वेशन है ए इज इक्वल्स टू, ये गिवन इक्वेशन ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के डी। ठीक है, और इफ हमें के की वैल्यू गिवन है कि के इज इक्वल्स टू 2, हमें के की वैल्यू गिवन है के इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये गिवन है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी, हम लोगों ने क्या मालूम करना है, डी की वैल्यू को मालूम करना है। ठीक है, टू मेक ए इज इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2, हम लोग इसको मेक कर सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए नॉट, मतलब यहां से हमारे पास वैल्यू गिवन होगी तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और उसके बाद आप इस तरह के एग्जांपल को सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन है तो अपने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये तो सबसे पहले जो चीजें मैंने लिखी है तो मेरे पास गिवन इक्वेशंस है ना, और वो भी मेरे पास गिवन है कि a इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे कि a इज इक्वल ए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया जी मल्टीप्लाई में। अब a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, ए नॉट डिवाइडेड बाई ए, ये क्या हो गया डिवाइड। और अगर अब हम इसका रेसिप्रोकल चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई a नॉट लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों साइड का रेसिप्रोकल क्या हो गया चेंज। ये करने का मकसद ये क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो a इज इक्वल्स टू a नॉट डिवाइडेड बाई a नॉट बनेगी, मतलब इस इक्वेशन को तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ना, ये ठीक है, ये तो सिंप्लीफाई हुआ है ना, मतलब ये इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके ये बनाया है। इसकी समझ आई कि 2 यहाँ से इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ठीक है, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके क्या हो गया डिवाइड, या ऐसे कर ले कि ए नॉट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर ले, तो लास्ट में हमें ये चीज, अच्छा ये बनाने का मकसद क्या था कि हमारे पास ए इज इक्वल टू ए नॉट ए की पावर माइनस के डी, ये चीज है। तो अगर मैं ए डिवाइडेड बाई ए नॉट लिखूं, मतलब ए नॉट वहां से इधर आके डिवाइड हो गया और ए की पावर माइनस के डी, तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो सकता है, ए डिवाइड बाई ए नॉट। अब ए डिवाइड बाई ए नॉट 1/2 के बराबर है। ठीक है, ए डिवाइड बाई ए नॉट 1/2 के बराबर है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू e की पावर k किसके बराबर -2 और d एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि d हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो यहां तक आप लोगों को आई होप समझ आ चुकी है कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट जब भी वेरिएबल के अंदर हमारे पास, जब भी पावर के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, ये वेरिएबल है क्योंकि डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डी इज अ वेरिएबल। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है कि हम लोगों ने इसके आंसर को फाइंड आउट करना है। तो जब भी पावर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए तो क्या करना है मेरे स्टूडेंट्स ने कि यहाँ पे नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, या लॉग मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर देना है। यहाँ पे भी लॉग मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी लॉग मल्टीप्लाई करना है। तो लॉग मल्टीप्लाई करने से ये होता है कि पावर शुरू में आ जाए, तो जब पावर शुरू में आता है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां से आगे देखिएगा कि हम लोगों ने लिखना है कि लॉग मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, तो हम लिखेंगे लॉग ब्रैकेट 1/2 इज इक्वल टू लॉग e की पावर -2d, e की पावर -2d। ठीक है, अब यहां से लॉग को अप्लाई करें तो लॉग अप्लाई होने के बाद यहां पे आ जाएगा log 1 माइनस log 2 इज इक्वल्स टू, ये पावर शुरू में आ जाती है -2d log e। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ये असल में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपके पास log, ठीक है, log a की पावर b हो, सो यू कैन राइट दिस b log a। इट्स मीन पावर क्या हो जाती है शुरू में आ जाती है, पावर क्या हो जाती है शुरू में आ जाती है। असल कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ पे था कि हम लोगों ने, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे लाजमी बात है, कंफ्यूज होंगे कि a इज इक्वल टू ए नॉट की क्या वैल्यू है, तो उन्होंने हमें इसको कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू दी कि a इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2, a इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो a इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 से मैंने ए नॉट को उठा के यहाँ पे डिवाइड करा दिया, तो वहां पे सिर्फ उसकी जगह 1 बच गया। तो ये इतनी लंबी प्रोसेस भी की जरूरत नहीं है कि ये ए नॉट यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि डिवाइड तो 2 हो रहा है, ए नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही ए नॉट यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब ये इधर आके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए यहाँ के बाद एक स्टेप कि ए नॉट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड, ए नॉट यहाँ पे भी डिवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, और ए नॉट में यहाँ पे भी डिवाइड करा रहा हूँ, तो ये ए नॉट और ए नॉट कट गया, तो ए डिवाइडेड बाय ए नॉट किसके बराबर आ गया इज इक्वल टू 1/2। क्योंकि ये बार बार कॉन्सेप्ट ये वाला इसलिए समझा रहा हूँ कि स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो ए डिवाइड बाय ए नॉट हमारे पास 1/2 के बराबर है उस इक्वेशन की वजह से। ठीक है, फिर पावर में वेरिएबल था, तो पावर में जब भी वेरिएबल होगा, बार बार ये बात दोहरा रहा हूं,
तो आप log को अप्लाई करोगे बोथ साइड, ठीक हो गया। फिर यहाँ के बाद हमारे पास log 1 जो है, यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज करोगे कि डायरेक्ट लिखोगे log 1। कैलकुलेटर अभी मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप log 1 की वैल्यू लिखोगे, तो log 1 आपके पास इक्वल आ जाएगा 0 के माइनस log 2, log 1 0 के, log 2 जो बराबर आ रहा है वो आ रहा है 0.3010 इज इक्वल टू माइनस 2d log e की वैल्यू। ये असल कॉन्सेप्ट है कि log e की वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, वो है 0 पॉइंट, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। log e 0.4343, ठीक है, 0.4343, ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहां पे लिखता हूं कि log e इज इक्वल्स टू log e इज इक्वल्स टू 0.4343, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों ने याद रख लेनी, क्योंकि आगे भी जाके यूज होती है। अब देखिए सारे कांस्टेंट वैल्यूज हो गई, अब इन कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास सिर्फ आ जाएगा माइनस 0.3010 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू, उधर डिवाइड और इधर आगे, उधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड, 0.4343 इज इक्वल टू माइनस 2d, ठीक है। माइनस और माइनस काट दे, इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिखो ना, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.4343, तो जब और ये लिखने के बाद वो 2 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी इधर आके डिवाइड कर दो, तो 0. ये ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.4343 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये 2 कहां से है, वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गए, ठीक है, डी। तो जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, फाइनल आंसर, वो आ रहा है 0.d इज इक्वल टू 0. यहाँ आंसर्स मेरे पास लिखे हैं 3465, 0.3465। तो डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। डी हमारे पास क्या है जी, डी इज इक्वल्स टू 0.3465। ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, डी की। तो डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर समझ आ चुका होगा कि जब हमारे पास कोई इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो तो हम उसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट था, बस आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इसकी सिंप्लीफिकेशन ये मैं थोड़ा सा बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है, ये ए नॉट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, मतलब 2 के साथ डिवाइड तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बेसिकली इस इक्वेशन में ये ए नॉट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 1/2, तो a डिवाइड बाय a नॉट, ये इक्वेशन थी, a नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो, तो a डिवाइड बाय a नॉट की जगह 1/2 आ गया, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन को इजीली समझ लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।